नमस्कार बच्चों। कल हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा था। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आगे का दूसरा भाग हम यहाँ पर क्वेश्चनों के माध्यम से समझेंगे। तो समय न बर्बाद करते हुए सवालों को लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है 18x² माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा लिखा है 12y² माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमें x और y के बीच में कंपैरिजन करना है, तो सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर आपको मैंने कल भी बताया था कि a और c का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो 18 और 1 का जब हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे सामने 18 प्राप्त हुआ। अब इस 18 के हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो मैंने आप सभी को यह बताया था कि जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर बड़ी संख्या आती है और राइट हैंड साइड में छोटी संख्या होती है जब भी हम लोग फैक्टर्स निकालें। 18 के ऐसे फैक्टर्स हमें निकालना है जिसका जोड़ या घटाव 9 आए। तो आप लोगों ने देखा 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 6 और 3 को जोड़ने पर 9 भी आता। अब बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि a और c का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जो फैक्टर्स हम लोग देखते हैं इसमें a का डिवाइड किया जाता है। मतलब यहां पर जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो दोनों में 18 का भाग दिया जाएगा। अब साइन कन्वर्जन की बात करें तो आप सभी को पता है कि जो पहला जो चिन्ह होता है वो अपने आप को बदल लेता है। मतलब ये माइनस है तो ये अपने आप को बदलकर प्लस कर देगा। और दूसरे राइट हैंड साइड की यदि बात करें तो इस प्लस ने आगे आने वाले माइनस को देखा और जब आगे इसने माइनस को देखा इसका अर्थ ये हुआ कि ये प्लस अपने आप में कोई भी बदलाव नहीं करेगा। और इसे जब सॉल्व करें तो ये 1/3 और ये 1/6, मतलब हमारे सामने x की दो वैल्यू प्राप्त हुई। एक प्राप्त हुई 1/3 और एक प्राप्त हुई 1/6। उसी प्रकार से y के फैक्टर्स यदि हम लोग देखें तो 12 और 1 का मल्टीप्लाई किया तो यह है हमारे सामने 12। अब इस 12 के दो फैक्टर्स जब हम लोग करेंगे तो हमें ऐसे फैक्टर्स ढूंढना है जिससे कि आपको y के सामने जो 1 है जो दिखाई नहीं दे रहा है वह 1 हमें प्राप्त होना चाहिए। तो 12 के जब हम लोगों ने फैक्टर्स किए तो ये आया 4 तिया 12। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड में बड़ी संख्या ही आपको लिखना है। और जब मैंने 4 तिया 12, 4 और 3 को जब 4 में से जब 3 घटाऊंगा तो 1 प्राप्त होगा। 12 की यदि बात करें तो 12 को दोनों ही वैल्यूज में डिवाइड कर देना है। अब साइन कन्वर्जन की यदि बात करें तो माइनस अपने आप को बदलकर प्लस कर देगा। अब इस माइनस ने आगे आने वाले चिन्ह को देखा जिसमें इसको प्राप्त हुआ माइनस है, मतलब ये अपने आप में कोई भी बदलाव नहीं करेगा। तो ये भी हमें वैल्यू प्राप्त हुई y की 1/3 और 1/6, 1/4 सॉरी। तो y की दो वैल्यूज प्राप्त हुई जिसमें हमें एक प्राप्त हुआ प्लस का 1/3 और एक माइनस का 1/4। अब x की प्राप्त वैल्यू और y की प्राप्त वैल्यू दोनों के मध्य में कंपैरिजन किया जाएगा जिससे कि हम लोग एक ऑप्शन देख सकते हैं। अब x और y में इस प्लस का 1/3 का कंपैरिजन इन दोनों ही संख्याओं में किया जाएगा। तो आप सभी को पता है, मैं यहां पर लिखता हूं x और y के बीच में 1/3, 1/3 ये भी प्लस का ये भी प्लस का, मतलब x बराबर है y के। अब इस 1/3 का माइनस 1/4 से जब कंपैरिजन होगा तो प्लस की वैल्यू बड़ी होती है, तो इसलिए x बड़ा है y से, x इज ग्रेटर देन y। अब बात करें इन दोनों वैल्यूज की तो आप खुद देख सकते हैं 1/6 और 1/3 में 1/3 एक ऐसी संख्या होती है जो बड़ी होती है 1/6 से। या फिर आपको यदि समझना और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करे तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट जब यहाँ पर शून्य लगाएंगे, जब यहाँ पर शून्य लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 कम 6 मतलब 0.1 समथिंग। और यहाँ पर यदि हम लोग आगे के वैल्यूज निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होती। और जब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 0 पॉइंट जब यहाँ पर 0 लगाया तो 3 तिया 9 बची 1, इस प्रकार से 0.33। तो आप सभी को ये दिखाई दिया कि 0.1 और 0.3 में 0.3 एक बड़ी संख्या होती है। मतलब y इज ग्रेटर देन x, मतलब x इज लेस देन y, मतलब x की वैल्यू छोटी है y से, तो x की वैल्यू छोटी है y से। अब आप सभी को ये ध्यान में रखना है कि x और y के बीच में ग्रेटर देन भी आ गया और लेस देन भी आ गया। इसका अर्थ हो गया कि हम यहाँ पर
इन दोनों के मध्य में कोई भी संबंध स्थापित नहीं कर सकते, इसी का अर्थ होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो आपका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। आप सभी को पता है कि x इज स्क्वायर इज इक्वल टू 16। जब इसे सॉल्व करें तो जब x का स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो 16 के दो वैल्यूज प्राप्त होगी, एक होगी +4 और एक होगी -4। आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि x स्क्वायर जब इस प्रकार से जब हमारे सामने कोई वैल्यू दे के रखी होती है तो x का जब स्क्वायर हम लोग इधर देते हैं तो ये √16 हो जाता है, जो कि प्लस और माइनस में दिखाई देता है। और यही चीज x इज इक्वल टू +4 और ये -4 आपको प्राप्त होता है। और y इज इक्वल टू 16, x की हमें दो वैल्यूज प्राप्त हुई, उसी प्रकार से y इज इक्वल टू √16। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो y √16, तो ये हमें प्लस का 4 ही प्राप्त होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप बोलेंगे सर इसमें प्लस का 4 ही क्यों प्राप्त होगा, क्योंकि आप खुद सोचिए 16 के यदि हम लोगों ने फैक्टर्स करे तो एक 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इस प्रकार से भी लिखे तो भी हमारे सामने 4 प्राप्त होगा, या फिर आप इसको अंडर रूट में -4 इंटू -4 भी लिखेंगे तो भी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इस कारण से तो भी ये पॉजिटिव में ही 4 आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार से y की यदि वैल्यू देखें हम लोग तो +4 हमें दिखाई दिया। अब x की वैल्यू +4 और -4, y की वैल्यू +4, तो x और y के बीच में जब कंपैरिजन किया गया तो +4 और +4 में ये दोनों ही बराबर है, x इज इक्वल टू y। और -4 और +4 में +4 बड़ा होता है, मतलब y बड़ा है x से, मतलब x छोटा है y से, x इज लेस देन y, मतलब इन दोनों के मध्य का जो आंसर होगा वो होगा x इज लेस देन और इक्वल टू y। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड यदि हम लोग ले x इज स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब 1 और 20 का मल्टीप्लाई किया 20 और इसके जब फैक्टर्स हम लोगों ने निकाले तो फैक्टर्स इस प्रकार से निकाले जाए जिससे कि दोनों के जोड़ और घटाव से 9 प्राप्त हो। तो आप लोगों ने देखा 5 चौक 20, 5 और 4 का जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 20 प्राप्त होगा और 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होगा। ये जो प्लस है अपने आप को बदलकर माइनस कर देगा और ये जो प्लस है इसने आगे आने वाले चिन्ह को देखा जिसमें इसको प्लस प्राप्त हुआ। तो आपको मैंने कल के वीडियो में समझाया था कि जब इस प्लस ने आगे आने वाले प्लस को देखा तो ये अपने आप को बदल लेगा, मतलब ये प्लस अपने आप को बदलकर माइनस में दिखाई देगा। तो हमारे सामने x की दो वैल्यू प्राप्त हुई, एक हुई -5 और एक हुई -4। उसी प्रकार से y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। जब इसमें देखा तो 1 और 12 का मल्टीप्लाई किया तो 12। अब इसके जो दो फैक्टर्स करें, 12 की यदि बात करें तो 12 के ऐसे फैक्टर्स आपको करना है जिसका जोड़ और घटाव 7 आए। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, जिसमें कि 4 और 3 को जोड़ने पर 7 भी प्राप्त होता है। अब आपको मैंने बताया जब दो प्लस थे तो दोनों माइनस में चेंज हो गए, तो ये दोनों ही प्लस हो गए तो ये दोनों ही माइनस में चेंज कर देंगे, दोनों एक जैसे ही प्लस प्लस और प्लस प्लस दिखाई दे रहा है। अब आपके सामने y की वैल्यू भी प्राप्त हो गई। अब आप x और y के मध्य में कंपैरिजन कर सकते हैं। -5 और -4 में -4 बड़ा है -5 से, तो आप सभी को ये पता है कि y बड़ा है x से, इसी का अर्थ होता है x छोटा है y से, मतलब x इज लेस देन y। अब इस -5 का -3 से हम लोगों ने कंपैरिजन किया तो हमें ये पता चला कि y बड़ा है, मतलब -3 बड़ा होता है -5 से। तो आप सभी को पता है कि x छोटा है y से, मतलब x छोटा है y से, तो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं। अब इसकी कंपैरिजन करें तो -4 और -4 में ये दोनों ही बराबर हो गए। और इस -4 और -3 की यदि बात करें तो -4 छोटा होता है -3 से, मतलब x इज लेस देन y। तो अब आप खुद सोचिए, लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं x या तो छोटा या तो बराबर है y से। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। 1 और 42 का मल्टीप्लाई किया तो 42 प्राप्त हुआ। 42 के ऐसे फैक्टर्स कर दिए जिसके जोड़ और घटाव से 13 हमें प्राप्त हो। तो हम लोगों ने देखा
7 6 42, 7 6 42, 7 और 6 को जोड़ेंगे तो 13 प्राप्त होगा। अब साइन कन्वर्जन की बात करें तो प्लस अपने आप को बदलकर माइनस कर देगा, क्योंकि सबसे पहला वाला चिन्ह अपने आप में बदलाव कर देता है। अब इस प्लस ने आगे आने वाले प्लस को देखा और देखने के बाद पता चला कि ये तो प्लस है, मतलब ये अपने आप को बदल देगा, तो ये माइनस में आपको प्राप्त होगा। तो हमें x की दो वैल्यू प्राप्त हुई, एक हुई -7 और एक हुई -6। अब दूसरी इक्वेशन y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 63 इज इक्वल टू 0। अब 63 और 1 का मल्टीप्लाई किया तो आपको प्राप्त हुआ 63। अब इसके ऐसे फैक्टर्स करना है जिसके जोड़ और घटाव से 16 प्राप्त हो। तो आपने देखा नमी साथी 63, आप जब 9 और 7 का गुणा करेंगे तो 63 प्राप्त होगा, 63 प्राप्त होगा। अब ये बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू, अब साइन की बात करें दोनों ही प्लस है, तो जब दोनों प्लस थे तो दोनों माइनस हुए, तो यहां पर भी दोनों ही प्लस है तो दोनों ही माइनस कर देते। अब इसका कंपैरिजन बड़ा ही आसान हो जाएगा। -7 और -9 में -7 बड़ा होता है, मतलब x बड़ा है y से। -7 और -7 का कंपैरिजन किया तो x बराबर है y के। -6 और -9 में -6 बड़ा है, मतलब x बड़ा है y से। -6 और -7 में -6 बड़ा है, मतलब x बड़ा है y से। इस प्रकार से यहां पर हमें प्राप्त हुआ x बड़ा या बराबर है y से। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।